फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? तो यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो आज का विषय होगा फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम पर अवलोकन हम लोग करेंगे। ये फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े, ध्यान देंगे बच्चे, ये सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है? सीरीज में श्रेणी क्रम में जुड़े, किसमें? सीरीज में दो प्रकार का इलेक्ट्रिक का संयोजन होता है। एक श्रेणी होता है और एक क्या होता है? समांतर होता है। एक पैरेलल होता है और एक सीरीज होता है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे की बात कर रहा हूँ, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में जब समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमानों का अनुपात उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। आइए हम इस चीज को निवारण कर रहे हैं। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में, श्रेणी क्रम में जुड़े, यही डिफिनीशन है कि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में जब समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमानों का अनुपात उनके तुल्यांकी भार या उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। बच्चे, जैसे यहाँ पर एक ये वोल्टमीटर है, एक ये वोल्टमीटर है, ये दूसरा वोल्टमीटर है, ये तीसरा वोल्टमीटर है, और इसी प्रकार 3 4 5 आप ले लीजिए। और इस वोल्टमीटर में वो कल बताए थे कि विद्युत अपघटन क्रिया जिस बर्तन में कराई जाती है उस बर्तन को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। ये वोल्टमीटर है। अब वोल्टमीटर में विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन है। मान लो इसमें जिंक सल्फेट का विलयन है, क्या है? J10SO4 जिंक सल्फेट का विलयन है, SOLCiON जिंक सल्फेट का। दूसरे वोल्टमीटर में जो है कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। तीसरे में मान लो नमक का विलयन है, ये विभिन्न विद्युत अपघट्य है ना। तीसरे में नमक का विलयन है, क्या है? NaCl है, नमक का विलयन है। विभिन्न विद्युत अपघट्यों श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य, कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य, ये भी विद्युत अपघट्य है ना, कल बताए थे विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पर और श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड। वो छड़ है, 2 राड है, एक कैथोड है, कैथोड बने ऋण इलेक्ट्रोड और एनोड बने धन इलेक्ट्रोड। इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड। ये ऋण इलेक्ट्रोड और धन इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। यहाँ पर इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड। यहाँ पर ये ऋण है और ये क्या है? अब इसको श्रेणी में जोड़ दीजिए, सीरीज में जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। श्रेणी क्रम में अब गौर करेंगे, तार के द्वारा इसको इससे जोड़ दिए। ये तार है, ये धन का ऋण से जुड़ जाए ना, ये सीरीज है। ये धन ऋण से जुड़ गए, ठीक है ना। और बच्चे, ये ऋण इस धन से, अब ये ऋण इस धन से जुड़े, ये इस तार से जोड़ दिए, है ना। ये सेल या बैटरी है, सेल ये क्या है? बैटरी है। ये विद्युत जो आपका क्या कहते हैं बोर्ड है उसमें, उसे जोड़ दीजिए। ये बैटरी है, ये छोटा वाला ऋण, बड़ा वाला धन,
यहाँ पर धन और ऋण, धन और इसको क्या कहेंगे, बैटरी। बैटरी या विद्युत धारा से जोड़ दीजिए, ये बैटरी है, यही सीरीज है। इसी को क्या किया है, श्रेणीबद्ध जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, है ना। तो श्रेणी क्रम में, अब आइए डिफिनेशन पर। श्रेणी क्रम में जुड़े, सीरीज में जुड़े हैं ना, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में, अब यहाँ बैटरी से या बिजली के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान प्रबलता की विद्युत धारा, माने एक समान, सभी में आई धारा, सभी में आई धारा समान समय तक, इसमें भी 2 सेकंड तो इसमें भी 2 सेकंड, ये इसमें 5 सेकंड 5 सेकंड, सभी में समान प्रबलता की विद्युत धारा। तो श्रेणी क्रम में या श्रेणीबद्ध है जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टे। विभिन्न विद्युत अपघट्टे किस सीरीज में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है ना। तो श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में जब समान प्रबलता की विद्युत धारा, मतलब इसमें भी आई एम्पीयर, इसमें भी आई है, समान प्रबलता हुआ ना, समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए, किसी इलेक्ट्रोड पर, चाहे इस पर, चाहे कैथोड पर, चाहे एनोड, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमानों का अनुपात, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमानों का अनुपात उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। मान लो इस कैथोड पर क्या होगा, जिंक आयन आएगा ना, कैथोड पर क्या आएगा, कैथोड ऋण इलेक्ट्रोड है तो इस पर धन आयन आएगा ना, तो कैथोड पर जिंक आयन आ रहा है, जमा हो रहा है, कैथोड पर जिंक आयन, इसमें क्या होगा, कॉपर आयन, कॉपर आयन होगा ना, कॉपर आयन कैथोड पर, कैथोड यही है ना, इसमें जो कैथोड है ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, इसमें क्या आएगा, सोडियम आयन आएगा ना, सोडियम आयन आएगा ना बच्चे। हाँ, हम कैथोड की अभी चर्चा दिखा रहे हैं, ये नोट भी दिखा सकते हैं। तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमानों का अनुपात, इस पर जिंक का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमानों का अनुपात उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखे गए, उस परिभाषा के अनुसार जिंक का द्रव्यमान, जिंक का द्रव्यमान और बटे में मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमानों का अनुपात, मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमानों का अनुपात, जिंक का द्रव्यमान बटे में इसका कॉपर का द्रव्यमान इक्वल टू जिंक का तुल्य के उनके रासायनिक तुल्य के भार के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर जिंक का तुल्य की भार और बटे में किसका तुल्य की भार, कॉपर का रासायनिक तुल्य की भार या तुल्य की भार, शुद्ध शब्द रासायनिक तुल्य की भार, संक्षेप में तुल्य की भार, अथवा अब इसमें 2 में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर का द्रव्यमान और बटे में किसका द्रव्यमान, सोडियम का द्रव्यमान इक्वल टू कॉपर का तुल्यांकी भार और बटे में इसका सोडियम का तुल्यांकी भार। 4 करेंगे तो इसी प्रकार बढ़ाते जाइए, ये होगा ना। फैराडे ने यही कहा कि श्रेणीबद्ध जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए द्रव्यमानों का अनुपात उनके तुल्यांकी भार का अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, उनके तुल्यांकी भार के अनुपात के क्या होता है, इसी को फैराडे का क्या कहते हैं, तो लिखेंगे। तो माना कि कौन सा इलेक्ट्रोड, कैथोड पर मुक्त जिंक का द्रव्यमान M1, इसमें कैथोड पर कौन सा है, कॉपर है ना। तो माना कि कैथोड पर जो जिंक आयन मुक्त हो रहा है, तो कैथोड पर मुक्त जिंक का द्रव्यमान
कैथोड पर मुक्त जिंक का द्रव्यमान MO1, दूसरे कैथोड पर कॉपर है ना, द्वितीय कैथोड पर जो दूसरा वोल्ट मीटर है, तो द्वितीय कैथोड पर मुक्त कॉपर का द्रव्यमान, मुक्त कॉपर का द्रव्यमान क्या हो, M2। और इनका तुल्यांकी भार को बच्चे इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है। तुल्यांकी भार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट। और इनके तुल्यांकी भार क्रमशः E1 और E2 मान ले। किसका, जिनका तुल्यांकी भार E1 और कॉपर का तुल्यांकी भार E2, तथा इनके तुल्यांकी भार क्रमशः एवं इनके तुल्यांकी भार क्रमशः क्या मान लिए हैं, E1 व E1 E2 हो। देखिए इसी को सूत्र को अब थोड़ा सा हम व्यापक रूप ले चल रहे हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे के द्वितीय नियम से M1 अपन में M2 इक्वल टू E1 अपन में होगा ना। तो यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे का जो द्वितीय नियम का स्टेटमेंट है, द्वितीय नियम का कथन है, उसके अनुसार तो यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमानों का अनुपात अर्थात M1 अपन में उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है E1 अपन में। यह है ठीक समीकरण, इसको एक मान लीजिए। अब आइए कल की स्टेटमेंट का फैराडे का फर्स्ट नियम कि विद्युत अपघटन की क्रिया में कल पढ़े थे कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित की गई आवेश के अनुपाती होता है ना। तो कल पढ़े थे M इजिकल टू जेड आई, कल का चर्चा M इजिकल टू जेड आई टी कंसीडर किए थे, आया था ना। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे कल के नियम के अनुसार, तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे कल के नियम FIREST, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, तो फैराडे के अब इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान M1 कितना है, M1 इक्वल टू एक ही पदार्थ के लिए। अब यहाँ पर इसके लिए Z1 भिन्न भिन्न पदार्थों के, एक ही पदार्थ के लिए नियत होता है Z, कल बताए थे। अब भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है ना। तो इसका Z1 मान लीजिए, इसका क्या है, और Z1 क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ना, कल पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर M1 इक्वल टू इस इलेक्ट्रोड के लिए M1 इक्वल टू Z1 और क्या होगा I1 इंटू T1 नहीं, परिभाषा क्या है, समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय तक, तो दोनों में आइए ना होगा, इसमें भी आई इसमें भी आई ना, आज समान समय तक, इसमें T1 और T2 नहीं, T और T भी समान होगा ना। तो यहाँ पर M1 इक्वल टू Z इंटू I इंटू होगा बच्चे। दूसरे पर अब इसमें आइए, इस इलेक्ट्रोड पर क्या प्राप्त हो रहा है, एक ही क्या है M2 इक्वल टू विभिन्न पदार्थ है, इसलिए Z1 और Z2 अलग होगा ना। और इसमें भी आइए है धारा, इसमें भी समान समय ही है ना जी। तो इसको आप भाग दे देंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे, तो M1 अपन में M2 इक्वल टू ये कट जाएगा, Z1 अपन में Z। यहाँ पर समीकरण इसको क्या मान लीजिए, तो समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दीजिए। कंपैरिजन फॉर इक्वेशन नंबर 1 और 2, समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से तुलना कीजिए, 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे।
तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर होगा ना, अर्थात E1 अपन में E2 इज इक्वल टू Z1 अपन में। ये बेटे इसको आप लिख सकते हैं, गौर करेंगे कि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, अथवा E आ प्रोपोर्शनल। अरे तीन पदार्थ के लिए रहता तो Z1 इज इक्वल टू Z2, ये है ना दो पदार्थ के लिए, तो यहाँ पर E1 अपन में E2, इसको कांस्टेंट करेंगे, इसको कांस्टेंट करेंगे, तो E प्रोपोर्शनल क्या होगा, E प्रोपोर्शनल, ठीक। और यहाँ पर एक कांस्टेंट कल बताए थे, कौन सा कांस्टेंट रखते हैं, EF क्या रखते हैं, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, फैराडे स्थिरांक। कल बता चुका हूँ फैराडे स्थिरांक, एक फैराडे स्थिरांक में 96,500 होता है कूलाम, कल सिद्ध भी किए थे। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू F अपन में, E इज इक्वल टू F अपन में Z लिखेंगे ना, तो यहाँ पर तो Z इज इक्वल टू E अपन में, E अपन में F लिख सकते हैं ना, E अपन में, या Z इज इक्वल टू E अपन में, अब फैराडे स्थिरांक का मान 96,500 कूलाम। इससे विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी तुल्यांकी भार का मात्रक ग्राम लो, और ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम ना, ये होगा बच्चे। ये जेड क्या है, तो इसकी सहायता से भी हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकाल सकते हैं। तो जेड इज इक्वल टू E अपन में 96,500। एक चीज और तो यहाँ पर है, इसमें एक और चीज बढ़ाया जा सकता है, ध्यान देंगे, इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, अथवा कापर का द्रव्यमान, मास ऑफ कापर, कापर का द्रव्यमान, मास ऑफ क्या है, मास ऑफ कापर, इसको यहाँ कर दे, इसको उठा करके यहाँ कर दे, और अपन में इक्विवेलेंट ऑफ कापर ना जी, इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कापर, कापर का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू, यहाँ जी का जी पहले यहाँ इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं। तो मास ऑफ कापर अपन में इतना, इसको उठा करके यहाँ ले जाएंगे हैं, ये तो यहाँ हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, मास ऑफ सोडियम, मास ऑफ सोडियम, और अपन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ। बच्चे किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान, हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे, अवलोकन किए होंगे, किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार से भाग दे देते हैं, तो उस भागफल को तुल्यांकों की संख्या कहते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान और उसी पदार्थ के तुल्यांकी भार से भाग देंगे तो उस भागफल को तुल्यांकों की संख्या कहते हैं। यदि उस पदार्थ का भार ग्राम में हो तो वहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगा, यदि उस पदार्थ का भार मिलीग्राम में हो तो मिली तुल्यांकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए मास ऑफ कापर है, इसका द्रव्यमान ग्राम में है, तो उस कापर का द्रव्यमान कापर का क्या है, तुल्यांकी भार, तो इसको क्या कहेंगे, कापर के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहेंगे ना। हाँ, यदि यह कापर का द्रव्यमान मिलीग्राम में रहता तो क्या कहते हैं, मिली तुल्यांकों की संख्या कहते हैं ना। किसी पदार्थ के भार एवं उसके तुल्यांकी भार के भागफल को तुल्यांकों की संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर यदि भार ग्राम में हो तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, भार यदि मिलीग्राम में हो तो मिली तुल्यांकों की संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, कापर के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहाँ पर कापर के क्या है भार, यदि ग्राम में माने हैं, कैलकुलेट जो है कैलकुलेशन ग्राम में, तो कापर के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, कापर के ग्राम तुल्यांकों की संख्या इज इक्वल टू सोडियम का भार ग्राम में, सोडियम का भार ग्राम में और सोडियम का, तो यहाँ पर सोडियम के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ना, ये होगा ना। तो यहाँ पर सोडियम
सोडियम के क्या हुआ, सोडियम के ग्राम तुल्यांकों की ग्राम तुल्यांक। तो यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है, फैराडे के द्वितीय नियम को यह भी कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपस में क्या होती है, भिन्न भिन्न पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपस में क्या होती है, ये भी तो कहा जा सकता है। इसी से मैं कन्वर्ट कर दिए ये है। तो फैराडे के द्वितीय नियम में ये क्या पाए हैं कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों पर मुक्त होने वाले पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपस में, ये पाए ना, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर, ये क्या है, विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपस में क्या होती है। तो अतः विभिन्न किस पर बचे, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए या मुक्त हुए पदार्थों के क्या है, पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या समान होती है ना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये भी फैराडे का द्वितीय नियम ही है कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या या मिली तुल्यांकों की संख्या आपस में क्या होती है, बनेगा ना। और यहाँ पर उसी का व्यापक रूप कर दिए तो Z = E/96,500 यह प्राप्त होगा ना।